नहीं माना जाता है। तो इस बीच मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगा मैं। शोएब जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरीके से लगातार ये पूरी डिबेट अगर हम कहें चल रही है पूरे भारत में इस वक्त, क्या आपको लगता है कि कॉमन रूट पर अगर चीजें क्लियरिफाई कर दी जाएं तो वो बेहतर होंगी? ऐसी स्थितियां, विपरीत स्थितियां पैदा ही नहीं होंगी, किसी प्रकार का टकराव होगा ही नहीं? देखिए अभिषेक सर, ऐसा है, सबसे पहले मैं शेख से अपनी बात मुकम्मल करूंगा। जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए, जहां तक आस्था की बात है तो वो किसी भी धर्म की बात हो, आस्था हमेशा सबसे ऊपर रहता है और जी रहना भी चाहिए। जी आप देखिए, मुल्क में जो सबसे बड़ी चीज है वो संविधान है। बिल्कुल। मुल्क संविधान से चलता है। और अभिषेक भाई, संविधान के बाद दो चीजें आती हैं, एक आता है शासनादेश और एक होता है अध्यादेश। जी तो शासनादेश से भी चलता है, लेकिन अगर अध्यादेश चलाया जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर ये चीज नहीं है। आप बताइए, जिस तरह की बातें चल रही मंदिर यहाँ पर आकर, बिल्कुल हकीकत है। अगर देखिए, एक लड़का जहाँ पे आप बता रहे हैं कि वो मुस्लिम था, उसने हिंदू नाम रखा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप बहुत से मामले देखें तो बहुत से लड़कों ने जो है मुस्लिम नाम रखा, बाद में हिंदू निकले, बहुत ऐसी बात रही। तो जी इस वक्त कांवड़ यात्रा जहां तक है सर, मैं अक्सर निकलता हूँ। कांवड़ यात्रा बहुत दिनों चल रही है। जी अक्सर कांवड़ यात्रा ने मुझको रोका। अब मुझसे उन्होंने ये नहीं पूछा तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो। उन्होंने मुझसे कुछ फरमाइश करी और मैं कर सकता था, मैंने कर भी दिया, लेकिन मंदिराम पे नहीं बताऊंगा वरना वो मेरा सवाब कम हो जाएगा। तो जी देखिए, ये सियासत जो होती है, जो चंद लोग ऐसी सियासत करते हैं, जी दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। आप देखिए, मेरा मुहर्रम चल रहा है, आज जी मुहर्रम की 7 तारीख है, लाखों मुसलमान निकल रहा है और किसी की दुकान से कुछ तबर्रुक ले रहा है, कुछ ले रहा है, वो किसी नाम जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आती है संविधान की। देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चंद मुसलमान को छोड़ के, चंद किसी भी मजहब को छोड़ के, संविधान को हर आदमी मानता है। मुल्क हो, राज्य हो, लखनऊ हो या मेरा घर हो, संविधान को हर आदमी मानता हूं। मेरे मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उसको सर आंखों पर रखा जाएगा। लेकिन एक बात ये सोचिए सर, कि किसी भी मुल्क की अगर हुकूमत करना हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब। और अंग्रेजों ने भी इसका फायदा उठाया और मेरे मुल्क को 100 साल लूटा। लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि इस सियासत से अलग हट के एक नया भारत लाना चाहिए। अगर आप मजहब की सियासत पर रोटियां सेकेंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो या कोई मजहब हो, तो मैं जी समझता हूं मुल्क आगे चल के खोखला ही होगा। और जहां तक कांवड़ यात्रा की बात रहे, मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं बहुत जी एहतराम करता हूं। जी मैं खुद चाहता हूं कि जो मामला मुख्यमंत्री ने कहा मंजरेआम जी पर है, लेकिन इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी एक समुदाय को टारगेट लगता ठीक है। है। सबसे अच्छी मतलब बात शोएब जी, अभिषेक बड़ी साहब, बात कही आपने, शोएब जी बड़ी जी बात जी कही आपने। जिस तरीके से आपने इस पूरे फैसले का कहीं ना कहीं स्वागत किया, आपने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया उन आदेशों की पालना होनी चाहिए। पंडित ज्ञानेश जी, देखिए मैं आपका रुख मैं करूंगा। ठीक है, एक बार पंडित जी